अगर आपसे ये कहा जाए कि साल 2025 भारी तबाही लेकर के आने वाला है, अगर आपसे कहा जाए कि इस साल तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कलयुग में नहीं बल्कि सतयुग में हो, तो क्या आप इन बातों को सच मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आप इन बातों को मन गढ़ंत समझेंगे। लेकिन यकीन मानिए, आज हम आपके सामने साल 2025 के बारे में ऐसे फैक्ट्स रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मिस्टीक इंडिया। बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है जिसमें काफी लोगों का मानना है कि साल 2025 बहुत ही बुरा होने वाला है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साल 2025 काफी लोगों के लिए लकी साबित होने वाला है। इसी बीच कुछ संतों और महात्माओं ने भविष्यमालिका पुस्तक का हवाला देते हुए ये कहा है कि 2025 तक विश्व में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कोरोना जैसी महामारी। मुंबई में HMPV वायरस का पहला मामला सामने आया है। विश्व युद्ध, Vladimir Putin's chief crony has warned Russia to get ready for World War III. और भयंकर आगजनी। खबर अमेरिका से, जहां अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी आफत आई हुई है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग का तांडव चल रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस पुस्तक को पढ़ें और इसमें लिखे फैक्ट्स को आप तक पहुंचाएं। हमें लगा कि ये पुस्तक भी आम पुस्तकों की तरह बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि इस पुस्तक को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रयागराज कुंभ में आए संतों से मिलने और उनके दिए मार्गदर्शन के बाद जाकर यह पुस्तक मिली। और यकीन मानिए, जब हमने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो हम भी अवाक रह गए। साल 2025 के बारे में और इससे पहले जो घटित हो चुका है, इन सब के बारे में ऐसी जानकारियां पढ़ने के बाद हमारी तो रात की नींदें ही उड़ गई। आज के इस वीडियो में हम वो सारी जानकारियां आपको देने जा रहे हैं जो हमने इस पुस्तक में पढ़ी। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर भविष्यमालिका है क्या। 600 साल पहले जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने धरती पर अवतार लिया था, उसी के कुछ सालों के अंदर पंच सखा महापुरुष अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, जसवंत दास और शिशु अनंत दास का उड़ीसा में जन्म हुआ, जो कि बाद में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। समय बीतने के साथ भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश पर इन 5 सखाओं ने भविष्य पुराण में संशोधन कर भविष्यमालिका की रचना की। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के आखिरी समय में धर्म की स्थिति और भगवान कल्कि के जन्म को लेकर बहुत सारी रोचक जानकारियां दी। भविष्यमालिका के अनुसार 2032 से सतयुग का आरंभ होगा। पूरी दुनिया में धर्म और पंथ का फिर से गठन होगा और केवल सनातन धर्म ही पूरे विश्व पर छाया रहेगा। अब आइए नजर डालते हैं भविष्यमालिका में लिखे उन प्रेडिक्शंस पर, जिन्हें सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। भविष्यमालिका में कलयुग के अंतिम चरण के कुछ खास लक्षण भी बताए गए हैं, जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि लगभग 35 प्रकार के ऐसे पाप होंगे जिनके होने से कलयुग की आयु कम होने लगेगी। उनमें से कुछ इस तरह से, जैसे पिता की हत्या, माँ की हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, नग्न स्नान करना, नग्न सोना, इन जैसे और भी पाप होने लगेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे तथ्य भविष्यमालिका में बताए गए हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कि इस दुनिया के बहुत से स्त्री और पुरुष अपना लिंग परिवर्तन करा देंगे, जो कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे समाज में ज्वाइंट फैमिली की परंपरा खत्म हो जाएगी। पति के मरने पर विधवा महिलाएं खुद अपने पति की चिता को आग देंगी। पुरुष और पुरुष के बीच, महिला और महिला के बीच शादियां हो जाया करेंगी। यहाँ तक कि भाई बहन और पिता पुत्री जैसे पवित्र संबंध भी वासना की चपेट में आ जाएंगे। पुरुष भी संतान प्रसव करने लगेंगे। कम उम्र के पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से शादी करेंगे। इसके अलावा अगर प्रकृति के नजरिए से बात की जाए तो पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुएं बदलने का कोई सही समय नहीं रहेगा। सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएंगी। भविष्यमालिका के अध्याय 10 में यह साफ लिखा है कि उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे यह साफ पता चलेगा कि कलयुग अपने पतन की ओर है। ये आमतौर पर मंदिरों और मस्जिदों के गुंबदों पर पंछियों के झुंड रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर कोई पंछी नहीं बैठता और न ही इस पर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है। इसके बावजूद जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अगर किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर भविष्य के संकट का संकेत होता है। ठीक इसी तरह जगन्नाथ मंदिर के आरूढ़ स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना पूरे विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। ये कलयुग के अंत और धर्म की स्थापना का संकेत माना जाता है। आपको याद होगा कि साल 2011 में जगन्नाथ मंदिर के पश्चिमी द्वार के गुंबद से 1 टन का पत्थर गिरा था। इस घटना में करीब 2000 श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इसके बाद साल 2015 में जगन्नाथ मंदिर के जल क्रीड़ा मंडप से करीब 40 किलोग्राम वजनी पत्थर का एक टुकड़ा गिरा था। इस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वहां पर कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था।
इन सब घटनाओं का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य मालिका में किया गया है। साल 2020 पुरी में मानसून के असर के कारण ही हो रही बारिश के बीच बिजली की चपेट में महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र आ गया, लेकिन श्री मंदिर की संरचना को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। बिजली गिरने से नील चक्र में लगा बांस उखड़ गया और झंडा नीचे गिर गया। इस घटना का उल्लेख भी भविष्य मालिका में साफ तौर से किया गया है और ये भी बताया गया है कि इस घटना के बाद से भगवान जगन्नाथ ने वो स्थान छोड़ दिया है और अब वो अपना अगला अवतार भगवान कल्की के रूप में लेने वाले हैं। भविष्य मालिका की माने तो 5000 साल तक कलयुग रहेगा, उसके बाद संध्या काल शुरू हो जाएगा और यही वो समय होगा जब भगवान कल्की का जन्म होगा। कुछ प्रमुख ग्रंथ जैसे उद्धव भक्ति प्रदायिनी, पट्टा मदार और आदि संहिता में इस बात का जिक्र है कि भले ही कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन मनुष्यों के पापों के चलते कलयुग की आयु केवल 5,000 वर्ष ही रह जाएगी और इसके संध्या काल में ही भगवान कल्की का जन्म होगा और इस युग में वो आकर के अधर्म का नाश करेंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या सतयुग आरंभ हो चुका है? मनुस्मृति और अन्य पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है, लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में इंसान का पाप इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि कलयुग की आयु घटकर केवल 5,000 साल ही रह जाएगी। वर्तमान में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका और कोहिनूर पंजिका के अनुसार कलयुग की आयु का 5125वां साल चल रहा है और इसका मतलब ये है कि कलयुग लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये कलयुग का आखिरी पड़ाव है और सतयुग की शुरुआत हो रही है। इस तरह से जब दो युगों का मिलन होता है तो इसे संगम युग कहते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की माया का प्रभाव इंसान पर इतना ज्यादा हो चुकेगा कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होगा कि कलयुग समाप्त हो चुका है, बल्कि ज्ञानी लोग भी अपने प्रवचन में यही कहेंगे कि अभी तो कलयुग की शुरुआत हो रही है। साल 2025 के भविष्य के बारे में अगर बात की जाए तो भविष्य मालिका में खास तौर से इस बारे में लिखा है कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसके चलते इस साल दुनिया में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। खास तौर से मनुष्य जाति का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस प्रकृति को आज इंसान हर मौके पर चैलेंज करता आ रहा है, उसी प्राकृतिक आपदा से इंसान को गुजरना पड़ेगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, जैसे कि भूकंप, महामारी, अग्नि प्रलय, तृतीय विश्व युद्ध जैसी और भी आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। अब अगर कुछ देर के लिए हम भविष्य मालिका को साइड में रख करके केवल इस साल के शुरू होने से लेकर के अब तक की बात करें तो हम पाते हैं कि जब साल की शुरुआत हुई तभी एक महामारी की घंटी बज चुकी थी, जिसे HMPV वायरस के नाम से जाना गया। जिस तरह से कोरोना वायरस ने चीन से पूरे विश्व में पैर पसारना शुरू किया था, ठीक उसी तरह से इस वायरस ने भी साल की शुरुआत चीन से की और अब धीरे धीरे इसके लक्षण भारत में भी दिखने लगे। फिलहाल अभी तो इसकी शुरुआत हुई और ये वक्त ही बताएगा कि इस वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में कितना हो सकता है। साल की शुरुआत में ही 7 जनवरी 2025 की सुबह कई देशों के लिए तबाही लेकर के आया। तिब्बत में आए भयंकर भूकंप में 53 लोगों की जान चली गई। वहीं इस भूकंप से तिब्बत समेत चीन के कई इलाकों में, नेपाल और भारत के दिल्ली NCR, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अभी कुछ ही दिनों पहले ही अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस में भयंकर आग लगी। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। आग ने हजारों घरों और बिजनेस को भी राख में बदल दिया। इस आगजनी को कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे विनाशकारी बताया जा रहा है। इस घटना को आप अग्नि प्रलय से जोड़कर देख सकते हैं। साल 2025 तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि रूस, नाटो, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका। वर्तमान समय में इन देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इनकी वजह से पूरी दुनिया में शांति खत्म है और ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध इन्हीं देशों की वजह से शुरू होगा। ये भी सुनने में आ रहा है कि रूस इस समय एक परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। यह परीक्षण उसकी अपनी जमीन पर होगा, लेकिन कहां और कब इसका खुलासा नहीं हुआ है। यह परीक्षण किसी भी समय हो सकता है। यह पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। अमेरिका में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यह दूसरा विश्व युद्ध नहीं है कि अमेरिकी पनडुब्बियां पानी के अंदर से आकर के अचानक हमला कर देंगे। हम हर जगह से नजर रखे हुए हैं। अगर अमेरिका या नाटो ने हमला किया तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच 2025 में जो सबसे चौंका देने वाली भविष्यवाणी सामने आ रही है वो ये है, पूरी दुनिया में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चलने वाले यंत्र काम करना बंद कर देंगे, जिसका उल्लेख भी भविष्य मालिका में दिया गया है। इसके बारे में अगर वैज्ञानिकों की राय माने तो उनके मुताबिक साल 2025 में एक ऐसा सोलर तूफान पृथ्वी से टकराएगा जिसकी वजह से लगभग 6 से 8 महीने तक के लिए सभी इंटरनेट, सैटेलाइट और रेडियो सुविधाएं बंद हो सकती है। सितंबर 1859 में दुनिया को एक ऐसे बड़े जोरदार सौर तूफान का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण कई टेलीग्राफ स्टेशन में स्पार्किंग, यहाँ तक की आग भी लग चुकी थी। इस अनदेखे तूफान की चपेट में आने से लोगों को ऐसा भी लगने लगा था कि ये धरती का अंत है। इस कारण कई जगहों पर आग लग रही है, साथ ही ऐसी भयावह गतिविधियां भी हो रही हैं। उस दौर के इतिहास में कैरिंगटन घटना के रूप में भी दर्ज किया गया है। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 में जब शनि मीन में प्रवेश करेगा तब इस तरह की घटनाएं घटने की संभावना
बढ़ जाएंगे, जिसका समय मार्च महीने के आखिर में बताया जा रहा है। बहरहाल वर्तमान की परिस्थितियों और घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद भविष्य मालिका में जो लिखा है वही घटित होगा, लेकिन फिर भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ये सारी बातें समय पर ही डिपेंड करती हैं और समय ही बताएगा कि ये साल किस करवट लेने वाला है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद केवल आप तक उन तथ्यों को पहुंचाना था जिनका जिक्र ग्रंथों में किया गया है। मानना या ना मानना अपने नजरिए की बात है। बाकी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।